हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ मैट्रिसेस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी मैट के लिए। तो आज के ये वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट, जो पीवाईक्यूज में पूछे गए क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो एक स्कोरिंग टॉपिक बोल सकते हो, जिसके क्वेश्चन ऐसे एंड क्यू है आईपी मेट इंदौर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे। राइट, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि मैट्राइसिस क्या है, तो मैट्राइसिस एक वन टाइप ऑफ पैटर्न बोल सकते हैं हम, राइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके, राइट। यहाँ पे अगर एम और एन है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स की बात कर रहे हैं। सपोज अगर मैं 2 बाई 2 का मैट्रिक्स यूज करूँ तो ए बी सी डी आपका क्या बन जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये है वो लाई कर रहे हैं, सपोज दिस वन इज अ रो 1 एंड दिस वन इज अ रो 2, right, and this one is a column 1 and this one is a column 2. So your first element will be written as a11. This one we can represent as a 1 2. This one is 2 1 and again this one is 2 2, right। सिंपल सी बात है, ये एकदम इजी है, हमको पता है। तो देखो, तो मेट्राइसिस अगर हमको करना है तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होता है। तो एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स हम सबको पता है किस हिसाब से होगा, कि अगर जो एलिमेंट सेम होंगे उनको हमको ऐड कर देना है। राइट, कि अगर A11 है तो सामने दूसरे मैट्रिक्स का भी A11 हमको ऐड करना है। A22 है तो सेम ही अदर मैट्रिक्स का भी A22 ऐड हो जाएगा। राइट, सिमिलरली इन सब्सट्रैक्शन एज वेल। राइट, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई किस हिसाब से होता है। तो पहले तो मल्टीप्लाई होने का रूल क्या है, कि अगर दो मैट्रिसेस है, राइट, M × N एंड अदर मैट्रिसेस उसमें A × B है। सो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन है कि यहाँ पे जो n है उसको a के बराबर होना होता है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चले आगे देखते हैं कि मल्टीप्लाई हम कैसे कर पाते हैं। ठीक है, कि अगर मैं दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है, लेट अस सपोज 1 2 3 4 है एंड अदर वन इज 4 5 6 7। तो देखो, करना क्या है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके वो हमारा A11 की जगह पे हम लिखेंगे, राइट। ठीक है, तो ये जो 1 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4, सिमिलरली 2 है 6 के साथ मल्टीप्लाई होके 12। सो दिस वन इज अवर फर्स्ट नंबर विच इज A11। अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, सो 1 × 5 दैट विल बी 5 प्लस 14। 3 है वो 4 के साथ विच विल बी 12 एंड 24 ऐड करेंगे तो, एंड 3 5 15 प्लस 28, राइट। सो अवर आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल बी 16 प्लस 19 and 24 and 12, that will be 36 and 28 and 15, so that will make 43। सो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको एक और चीज़ देखनी होती है जो है ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स किसके बराबर होता है, तो ट्रांसवर्स है वो हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, राइट। तो सेम अगर 1 2 3 4 है, उसको अगर हमको लिखना है तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, मतलब ये 1 2 आ जाएगा और ये 3 4 आ जाएगा। तो रो थी उसको कॉलम कर दिया, कॉलम थी उसको रो बना दिया, राइट। तो सेम ये चीज़ होती है ट्रांसवर्स में। ये 2 बाई 2 में करता हूँ, सिमिलरली यू कैन यूज इट इन 3 बाई 3 एज वेल। और करना क्या होता है, देखो कि एक और चीज आती है जो एडजॉइंट आता है। क्या आता है, एडजॉइंट। सबने सुना ही होगा, जो किससे बनता है, कोफैक्टर से बनता है। कोफैक्टर हमको फाइंड करके उसको ट्रांसवर्स में लिख के हमको एडजॉइंट बनाना आता है। तो वो भी मेथड है, अगर क्वेश्चंस में आई तब मैं देखूंगा एक और बार। और एक और आता है इनवर्स, कि इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए बनता है। तो इतने अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे क्वेश्चंस देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते, ज़्यादा देर नहीं करते। सो सबसे पहले हम ले रहे हैं आईपी मेट 2025 का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर का ही है। तो देखो किस हिसाब से दिया, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है अगेन। सो सबसे पहले दिया ये गया है कि जो ए है वो किसके बराबर है, कि 2n है, 4n 1 है, राइट। तो इसके बराबर हमको दिया गया है। तो अगर हमको आगे लिखना है तो किस हिसाब से करेंगे, देखो क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन बन जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको A³ की वैल्यू दी गई है, जो किसके बराबर है, A³ की वैल्यू, A³ की वैल्यू है 27 4 क्यू
पी और आर के बराबर है। ठीक है, चलिए। तो अगर सबसे पहले ए दिया है तो मैं क्या फाइन करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, ए क्यूब के साथ हमको ए क्यूब बनाना पड़ेगा, तो मैं ए स्क्वायर फाइन करने की ट्राई करूंगा, जो किसके बराबर बनना चाहिए? दो ए के मल्टीप्लाई के बराबर। तो ये 2 हो जाएगा, एन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अगेन 2 n 4 n 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो किस हिसाब से बनना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बनाएगा, और n है वो 4 के साथ होके 4n बना देगा, राइट। सिमिलरली 2 है वो n के साथ होके क्या बनाएगा? 2n बनाएगा, और n है ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। 4 2 के साथ होके 8 बनाएगा, एंड 1 है वो 4 के साथ होके 4 बना देगा। सिमिलरली 4n आ जाएगा, और 1 प्लस हो जाएगा। ये क्या बन गया? आपका ए स्क्वायर बना, है ना। उसको अगर और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर की वैल्यू देखे तो ए स्क्वायर बनेगा 4 + 4n, दिस विल बी 3n। अगेन 12 बन जाएगा इधर, एंड 4n + 1। अगेन उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? 2n 4n 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर अगेन देखे तो क्या बनेगा? देखो कि 4 है, 4 + n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन सकता है? क्या पॉसिबल आंसर आएगा? देखो एक बार ट्राई करके। सिमिलरली इसमें करना क्या है? इसमें हमको एक क्यूब फाइंड करना है, फिर हम क्या करेंगे? इसको कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये 4 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 × 2 = 8 बन जाएगा, एंड अगेन ये जो 4n है वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 8n। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बोले तो किस हिसाब से बनेगा? देखो 3n अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई को 4 के साथ, तो वो क्या बनाएगा? 12n बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा? 4n + 4n² + 3n। ठीक है। सिमिलरली ये 12 × 2 = 24 बन जाएगा, एंड 4 16n + 4 हो जाएगा। ठीक है। और अगर लास्ट में देखें तो क्या बनेगा? 12n + 4n + 1 बन जाएगा। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमारा आंसर बन गया, तो इसकी मदद से मैं एक क्यूब निकाल लूंगा। क्या हो जाएगा? एक क्यूब की वैल्यू देखो, तो इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट बनेगा 8 + 28। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्या बन गया? 7n + 4n²। ठीक है। थर्ड क्या बन गया? देखो 24 + 4 28 + 16n बन जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट में हो जाएगा 16n + 1। अगर हम कंपेयर करें इसको किसके साथ? इसको अगर कंपेयर करें 27 4 क्यू पी और आर, तो 27 अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। इससे आपको पी क्यू एंड आर की वैल्यू मिल जानी चाहिए इक्वेशन के हिसाब से, या तो कंपेयर सीधा कर लेते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेंगे? देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखने की ट्राई करते, कलर चेंज कर देता ताकि गड़बड़ ना हो। तो देखो 8 + 20, 8 + 20 है वो किसके बराबर बनना चाहिए? 8 + 20 है वो 108 के बराबर बनेगा। सो इससे हमको क्या मिल जाएगा? एन की वैल्यू जो किसके बराबर आएगी? 5। 8 उस साइड जाएगा तो 100 बनेगा, तो इससे हमको एन की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे? सीधा कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 7n + 4n²। ठीक है, तो ये बन गया 7n मतलब 35, एंड 4n² मतलब 5 का स्क्वायर 25, 4 = 100, राइट। तो 100, 135 है वो 135 है वो किसके बराबर बनेगा? 27 क्यू के बराबर। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके ऊपर से बोलेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है। चलो, अगर सिमिलरली इसके साथ कंपेयर करें पी, तो क्या बनेगा? 16 × 5 = 80, 28 मतलब 108 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ पी विल बी 4 बनेगी। ठीक है। और आर के साथ कंपेयर करेंगे तो अगेन 81 बनेगा, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी? 3 बनेगी। तो अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पे पुट करके, तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? देखो कि क्यू की वैल्यू है 5, 4 + 5 + 3 अगर हम करेंगे, सो यार आंसर विल बी 12। 12 विल बी योर आंसर। तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन होगा। अगेन देखो थोड़ा यहाँ पे समझाने में टाइम लगता है, बाकी आप अगर जल्दी से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया गया है। देखो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, डिफिकल्ट नहीं है इतने भी, लेकिन हो सकते हैं। देखो क्या है कि ए की वैल्यू आपको x1 x2 7 y1 y2 y3 z1 8 in 3 is a matrix such that the sum of three elements along any row column or diagonal are equal to each other। सम क्या है?
इक्वल बनेंगे। अब इक्वल बनेंगे तो किस हिसाब से कर सकते हैं, देखो एक चीज हम समझेंगे कि जो एलिमेंट है, जहाँ पे दो एलिमेंट हमको दिए वहीं से हम स्टार्ट करना उचित समझेंगे। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करना इजी रहेगा। तो हम करेंगे क्या कि मैं ये एक चीज ले लेंगे कि Z1 + 8 + 3, Z1 + 8 + 3 वो किसके बराबर बनना चाहिए, वो बनेगा Z1 + Y2 + 7 के बराबर बनेगा। तो Z1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे हमको Y2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी देखो, 8 + 3 11 - 7, सो Y2 विल बी 4। Y2 क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर Y2 की वैल्यू हमको मिल गई, अब एक दूसरी चीज हम क्या यूज करेंगे कि अब X1 Y2 एंड 3, X1 + Y2 + 3 है वो जो किसके बराबर है, X1 + X2 + 7 के बराबर बनेगा। X1 कैंसिल हो जाएगा, इससे हमको देखो Y2 तो 4 है, तो X2 की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 0 मिल गई। ठीक है, X2 हमको 0 मिल गया। तो अब सेकेंड एलिमेंट के देखो सभी एलिमेंट हमारे पास है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो हमको सम मिल गया कि रो का जो सम है वो किसके बराबर है, सॉरी कॉलम का जो सम है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो 12 आ गया, तो इससे हमको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। सारे एलिमेंट कैसे मिलेंगे, चलो अगर हम ड्रॉ करने की ट्राई करें इधर, तो देखो X1 क्या बनेगा, ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 3 है। तो 7 और 3 10 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में यहाँ पे 2 आएगा। Z1 की वैल्यू भी अब हम 8 + 3 11 है, तो यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 ही आएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 + 1 क्या बनेगा, 6, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। राइट, अगर अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो रो और कॉलम को हटा देते हैं, तो पहले क्या बनेगा कि 5 × 4 × 3 = 12 -16 हो जाएगा। जीरो का तो जीरो ही है, कोई फर्क पड़ता नहीं। और अगर यहाँ पे 7 करे तो क्या आएगा, 7 वाली रो एंड कॉलम हटा देते तो 48 -4 कर दो। सो दिस विल बी 5 - 4 एंड दिस विल बी 7 × 44। सो 7 × 44 करेंगे, 7 4 = 28 एंड 7 4 = 28, 280 में ऐड कर देंगे तो बनेगा 308। उसमें से -20 निकाल दो, सो आंसर विल बी 288। सो ये क्वेश्चन था 2024 आईपी मेट इंदौर का। अगेन देखो इजी है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगेन एक चीज यहाँ पे देखो कि आपको 2 by 2 के और मैट्रिसेस के क्वेश्चन ही, इवन दो डिटर्मिनेंट साथ में होता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट से बनते हैं लेकिन मोस्टली मैट्रिसेस ही पूछते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। मीडियम लेवल का दिया गया और एक इक्वेशन दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ A³ -3A² -5A = 0। तो सिंपल सी बात है कि देखो मेरा दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा कि कॉमन निकालेंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है जिसमें ए भी है। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ ए, तो क्या बनेगा, A² -3A -5 = 0। अब मल्टीप्लाई में है, या तो ये इक्वेशन 0 होगा या तो ये। अब ये इक्वेशन देख के मेरे को क्या लग रहा है कि इसका इजीली फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बनना क्या चाहिए कि ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर ए की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1 2 3 और ए है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A -6 है वो 0 बन जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ऐसा आंसर हमको कौन सा दिया गया है, सेकेंड आंसर दिया गया है, जो एकदम ईजी है। 2023 का ये क्वेश्चन 4 मार्क आपको इजीली मैट्रिसेस से मिल जाते हैं। देखो कट ऑफ ऑलरेडी QA का आईपी मेट इंदौर में कम रहता है, तो आपको लॉजिकली प्रिपेयर करना है जो आपके स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, जो स्कोरेबल हो, जिससे स्कोर इजीली आप कर सकते हो। तो वैसे क्वेश्चन हमको ट्राई करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दिया क्या गया है अगेन, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ दी गई है कि ए की वैल्यू है, एक अगेन डिटर्मिनेंट ही दिया है। ठीक है, ए एक डिटर्मिनेंट दिया है और हमको फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ये पॉसिबल क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। सिंपल सी बात है, पैटर्न बनेगी, पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ चीज़ें आएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमको ऑलरेडी क्या कर देना है, A² फाइंड करना है। तो A² की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मैं क्या करूँगा, इसको A × A कर दूंगा, 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। ठीक है, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे चीज़ क्या बनती है देखो,
रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल से। तो ये वन वन के साथ मल्टीप्लाई होकर ये वन बनेगा, ये पूरा जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बनेगा। सिमिलरली ये जीरो, ये वन, ये जीरो, अगेन ये जीरो जीरो और ये वन। तो ये जो बना वो तो हमको आई मिल गया। क्या मिल गया? आई मिल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ए क्यूब करेंगे तो ए क्यूब तो आई इंटू ए होगा, तो ए क्यूब आपका ए ही बनेगा, ठीक है। ए क्यूब आपका क्या बनेगा? ए ही बनेगा। अगेन देखो, तो ए क्यूब इंटू ए क्यूब करने पे ही तो ए सिक्स मिलेगा, तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये अगेन ए स्क्वायर मिला। तो इसका मतलब ए रेस टू सिक्स है वो वापस मेरे को आई मिलना चाहिए, और ए रेस टू नाइन तो अगेन ए ही आ जाएगा, देखो, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अगर अब ये इक्वेशन में मैं पुट कर दूं, ये इक्वेशन में मैं पुट कर दूं, तो ए रेस टू नाइन ए बन गया, ए रेस टू सिक्स आई बन गया, ये भी ए है और ए को ऑलरेडी दिया है, तो मैं क्या करूंगा? थ्री ए प्लस आई कर दूंगा, है ना। तो थ्री ए मतलब क्या है कि जो ए है उसमें वन की जगह पे थ्री कर देते, थ्री जीरो 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 थ्री एंड जीरो थ्री जीरो, ये बन गया ए। उसमें आइडेंटिकल अगर हम ऐड करें तो वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन, ये अगर ऐड करूंगा तो देखो, तो थ्री की जगह पे क्या बनेगा? फोर बन जाएगा। यहाँ पे दो जगह पे जीरो है ही ऑलरेडी, ये जीरो वन, यहाँ पे थ्री बनेगा, यहाँ पे जीरो थ्री एंड वन बनेगा। इसको हम फोर से ही खोल लेते हैं, फोर से इसी तक खोलेंगे तो क्या आंसर बनेगा? फोर इंटू वन माइनस नाइन बन जाएगा, ठीक है, वन माइनस नाइन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फोर हटा देंगे और वन माइनस नाइन कर देंगे, तो ये बनेगा फोर इंटू माइनस एट, तो इसका आंसर बनेगा थर्टी टू, लेकिन माइनस थर्टी टू है। लेकिन एक चीज़ देखो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है। देखो, आप माइनस आंसर करोगे आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है कि हमको पॉजिटिव वैल्यू या तो मॉड्यूलस ले लेना है। तो इवन दो यू विल गेट माइनस आंसर, आपका सही आंसर क्या बनेगा? थर्टी टू आंसर बनेगा, ठीक है। आईपी में 2022 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था, तो हमने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आईपी मेट 2022 में एक्चुअल में कितने तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इजीली स्कोरिंग भी थे, तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। देखो, अब सिंपल सी बात है कि ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या दिया गया है। सपोज ए बी एन सी आर इंटीजर जो इस हिसाब से दिया है, तो एक आपको क्या फाइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो इसको डिटर्मिनेंट की तरह ही खोल देते सीधा। तो क्या बनेगा? देखो कि अगर डिटर्मिनेंट है ए से इक्वल है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी सी माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस बी हो गया, अगेन बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, ठीक है। बी से अगर ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए सी बनेगा, और अगर सी ऐड कर दे तो क्या बनेगा? ए बी माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर अब ओपन कर देते हैं, सब कुछ ओपन कर दे, तो ये ए बी सी माइनस ए क्यूब बन गया, और माइनस ये बी क्यूब और प्लस ए बी सी बनेगा। अगेन ये क्या बन जाएगा? प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, ठीक है। अब अगर एक चीज़ समझे कि ये थ्री ए बी सी बना, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस सी क्यूब, ठीक है। और एक चीज़ है कि नंबर सारे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नंबर बड़े होंगे तो इसके क्यूब भी बड़े आएंगे, क्यूब भी बड़े आएंगे, राइट। तो ये एक चीज़ है कि जीरो कभी नहीं है, तो जीरो अगर कभी है नहीं तो ये जीरो बनेंगे नहीं, ठीक है। और अगर वन अगर तीनों की पॉसिबल है तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं होती कि ग्रेटर होने चाहिए, इक्वल भी नहीं दिए, तो इसका एक मतलब हम इधर से क्या निकाल सकते हैं? इधर से क्या निकाल सकते हैं कि देखो कि ये वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, इससे बड़ी होगी तो नेगेटिव बनता है, सीधा हम बोल सकते हैं नेगेटिव बनता है। अगर मज़ा नहीं आ रहा और प्रूव करना है कि किस हिसाब से, तो प्रूव भी हो सकता है। ये एक आइडेंटिटी के हिसाब से लग रहा है कि अगर माइनस की साइन आगे कॉमन निकाल लो तो ये ऐसा बनेगा, माइनस थ्री ए बी सी। तो ये एक आइडेंटिटी है जिसको हम क्या लिखेंगे नेगेटिव में, इस हिसाब से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो एक चीज़ हमको और अगर लिखना है तो क्या बनेगा? देखो, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं, कि अगर मैं बोलूँ कि कुछ चीज़ें इसको
पहले तो ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे नंबर ओड है, उसका सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है। तो इसको अगेन स्क्वायर बनाने की ट्राई करते हैं, तो स्क्वायर भी बन जाएगा, और उससे भी आप पता कर सकते हो कि ये नेगेटिव नहीं बनेंगे। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है ही, तो अब माइनस ए बी है तो उसको टू ए भी कर देना है। सिमिलरली उसी हिसाब से हम करके स्क्वायर बना सकते हैं। डिवाइड बाई टू भी आएगा शायद। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाता है, या तो यहीं से हम सीधा बोल पाएंगे, यहीं से सीधा बोल पाते हैं, वही बेटर है कि इधर से ही हमको पता चल जाता है कि आंसर आपका नेगेटिव बनेगा। ठीक है, चलो एमसीक्यू है तो एमसीक्यू की तरह ही रखेंगे, पूरा सोल्व ना करो तो वही बेहतर है, क्योंकि टाइम भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते क्या दिया गया है। अगेन ये 2022 में तीन क्वेश्चन पूछे गए थे मैट्रिसेस के, अराउंड 12 मार्क का इसमें से आया हुआ है। तो एकदम इजी है, स्कोरिंग है, पॉसिबल है कि आप अच्छे नंबर इससे ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से बेसिक क्लियर करो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज करो, तो बढ़िया नंबर बनते हैं। चलिए देखते हैं कि ए की वैल्यू है A/2022, क्योंकि 2022 में पूछा गया, ऑब्वियस सी बात है, तो पैटर्न बनेगी। तो मैं सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करूंगा, क्या बनेगा, 101/2 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 101/2 से। ठीक है, तो ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 1, यहाँ पे 10, 1/2 0। तो देखो ए स्क्वायर क्या आया, ए ही आएगा, मतलब ए क्यूब भी क्या आएगा, ए ही आएगा। A/2022 भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस हमारा सही आंसर बनेगा। आपका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, कितनी भी पावर कर लो। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन बोल सकते हो, लेवल भले मीडियम लिखा है। ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देखो 2021 में एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी जरूरी है, जैसे कि बेसिक क्या क्या चीज़ें बनती है, इनवर्स और नंबर है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, देखो ये चीज़ हमारी ध्यान में है, और ये चीज़ हमारी ध्यान में है। तो इसमें A+B इनवर्स है, वो कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2A - B, और अगर मैं A+B इनवर्स कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस के साथ, माइनस भी आगे ले ली, तो ये क्या बन जाएगा, देखो कि A² - B² बनेगा, क्योंकि माइनस हमने उधर से भी कॉमन निकाली, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, तो वो हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसको क्या लिखेंगे, 2A - B माइनस A+B - स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे A - B, और A+B लिख देंगे। तो ये इनवर्स के साथ ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 2A - B हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन अगर अंदर जाएगी तो क्या बनेगा, देखो नेगेटिव साइन अगर अंदर जाए तो ये -A+B बन जाएगा। ठीक है, तो ये बी और कैंसिल हो गया, तो 2A - A, आपका आंसर क्या बनेगा, ए। तो एकदम इजी 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया, कि सिर्फ आपको लॉजिक से क्वेश्चन करना था। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दिया, जो भी दिया उससे हमको मतलब वैसे ही नहीं बनता, तो सीधा हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम ट्राई करें सोल्व करने की, एक डिटर्मिनेंट के ऊपर क्वेश्चन है काफ़ी टाइम के बाद। देखो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन दरअसल बनते थोड़े डिफिकल्ट है, उसका रीज़न है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या करना है, किस हिसाब से करना है, और क्या आएगा। तो आपको एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की, जहाँ पे ए की वैल्यू तो 3 दे दी गई है, A = 3, देन A B C की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सब्सट्रैक्शन है तो मैं दो ऐसे ही लिखूंगा, अ, कि सीधे लिखने की ट्राई करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, हाँ तो ये A² और ये A³ बना, B B² और B³ बना, C C² और C³ बना। ठीक है, और अब क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे सिमिलरली A A² 1, B B² 1, एंड C C² 1। ठीक है, इसका आंसर 0 के बराबर है, जो दिया उसी से लिखा है। अब अगर मैं ए बी सी कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से क्या करते हैं, तीनों में से ए बी सी कॉमन निकाल लेते हैं। तो A B C कॉमन आ गया, तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा, A² आ जाएगा, अगेन यहाँ पे 1 आएगा, बी आएगा, B² आएगा, एंड अगेन आएगा 1 आएगा,
सी स्क्वायर आएगा एंड सी क्यूब आएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्लस, प्लस की साइन थी ना, नहीं माइनस की साइन है क्योंकि नेगेटिव भी दी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं रो को सॉरी कॉलम को इंटरचेंज करूँ तो साइन अगेन मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइन मेरी क्या बननी चाहिए, देखो कि इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है। इसका आंसर जीरो आता है। अब अगर मैं पूरा ये डिटर्मिनेंट ही कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बनेगा, इक्वेशन ऐसा इस हिसाब से बनेगा 1 ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, कॉमन निकाल लिया। तो इधर क्या बचा, इधर ए बी सी, इधर कुछ नहीं तो 1 = 0। इधर से दो चीज़ें बनती, या तो ये जीरो है या तो ये जीरो। हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अगर ए बी एंड सी -1 = 0 ले लूँ, हैंस ए बी सी की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर इधर से निकलता है। देखो ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है, अगर मैं केट के साथ कंपैरिजन करूँ तो आईपी मेट बहुत इजी लेवल है। बहुत इजी लेवल हम बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमने इस बार 2020 तक के कवर करने की ट्राई की है कि किस हिसाब से आपका बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि 2 by 2 मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ 4 distinct integer randomly chosen from the set 1 2 3 4 5 6, then probability that matrix generated in a such way is singular। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो टोटल पॉसिबल वे कितने हैं, देखो सिंपल सी बात है कि इसमें थोड़ा पीएनसी भी लगेगा, मॉडर्न मैथ है तो साथ साथ में सारी चीज़ें पता होनी जरूरी है। 6 नंबर है और 4 प्लेसेस है। ठीक है, तो से 6 नंबर है 4 प्लेसेस है, हम कौन से वे में अरेंज करेंगे, 6C4 में। और उन्हीं चारों नंबर को 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज भी कर सकते हैं कि हम पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो वो उस हिसाब से बनेगा। या तो इसको डायरेक्ट हम 6P4 ही लिखे तो वो भी बेटर होगा कि अरेंजमेंट है तो 6P4 ही लिखो, क्या दिक्कत है, राइट। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि जिसमें ए की वैल्यू क्या, हम मोड ए की वैल्यू हमारी 0 आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो अगर सपोज हम ले रहे हैं कि हमारा ए बी सी एंड डी है, वो हमारे वो है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स 0 आता है जिसकी मोड ए की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब ए डी माइनस बी सी है वो 0 है। इसका मतलब ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। ठीक है। तो ऐसे कौन से पॉसिबल नंबर बनते हैं वो हमको देखना है। तो देखो 6 × 2 करेंगे तो किसके बराबर, 3 × 4 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये 12 - 12 जीरो हो जाता है। तो इसके अरेंज करने के वे कितने बनेंगे हमको देखना है। देखो कि अगर मैं फिक्स कर दूं कि A6 है तो यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 2 आएगा। सिमिलरली वाइस वर्सा हम उसको इंटरचेंज भी करेंगे, 6 यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे कि ए बी की वैल्यू करेंगे तो ये टोटल पॉसिबल, देखो हर एक के दो दो केस बनेंगे तो टोटल 8 केस बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 8 केस बन जाएंगे। और दूसरा कौन सा पॉसिबल कि 1 × 6 करेंगे तो भी 2 × 3 के बराबर बनेगा। तो ये भी पॉसिबल है जिसके कितने 8 बनेंगे। तो टोटल हमारे आउटकम कितने हैं, टोटल हमारे फेवरेबल आउटकम है 16। और अगर मैं 6P4 को सोल्व करूँ तो मेरे को टोटल आउटकम मिल जाएंगे जो है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल हमारे क्या बनते हैं, 720 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सो दिस विल बी 360, सो योर आंसर विल बी 360। अगर 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, अगेन 2 से करने पे 2/45। तो ए हमारा सही आंसर बन रहा है। देखो ए हमारा सही आंसर बन रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन पीएनसी का है लेकिन मैट्रिसेस के फॉर्म में दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन था ये भी, मेथड के साथ इजी लगता है। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट देखने से डरोगे तो क्वेश्चन होंगे नहीं। लेकिन ये भी हार्ड लिखा है, लेकिन देखते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या दिया है कि ए बी सी इज अ 4 matrix such that a is equal to 5, b is equal to -3, c is equal to हाफ दिया है एंड देन द वैल्यू ऑफ, ओके इनवर्स दिया है, कुछ सारी चीजें दी है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज हमको पता क्या होनी चाहिए कि देखो कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की, वो अगर हमको पता होगी तो ये क्वेश्चन इजीली निकल सकते हैं। एक तो क्या कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई अगर नंबर मल्टीप्लाई है, सपोज के ऑफ, यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम A B C ही रखते हैं ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए।
ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ऐसा है के इंटू ए, कि नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो नंबर आगे आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है। अगर और पावर दी गई है, सपोज यहाँ पे पावर भी है, देखो माइनस है, इनवर्स है और क्यूब भी है। तो अगर ए का क्यूब है, ऐसा अंदर करना है, तो वो हम क्या बोलेंगे कि मोड ए करके उसका क्यूब करोगे तो भी सिमिलर ही आएगा। ठीक है। ये भी चीज़ सही है, एक दिन ये भी हमको पता होना चाहिए। और एक चीज़ हमको पता है कि बी रेस टू टी है, उसका भी डिटर्मिनेंट बी के बराबर ही आता है, ट्रांसवर्स का भी डिटर्मिनेंट है वो नंबर के बराबर ही बनता है। ठीक है, ये हमको पता है। अब यही यूज़ करके मैं क्या बोलूँगा कि टू इंटू ए, बी इनवर्स मतलब वन अपॉन बी लिख दिया, सी क्यूब लिख दो एंड बी रेस टू टी। तो एक चीज़ हमको पता है, देखो कि यहाँ पे टू ऐसे ही है, ए की वैल्यू है जो 5 के बराबर दी है, ये बी और ये बी रेस टू टी कैंसिल, क्योंकि बी रेस टू टी का डिटर्मिनेंट है वो तो वही बनेगा। ठीक है, बी के बराबर ही। और यहाँ पे सी का क्यूब हमको करना है, तो सी का क्यूब मतलब क्या, 1/2 का क्यूब कर देंगे। तो ये 2 × 5 × 1/8 हो गया, कट कर दो तो यहाँ पे 4 बनेगा, सो योर आंसर विल बी 5/4, सो योर आंसर विल बी 5/4। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पे मिस्टेक ये कर दी है कि 5/4 नहीं बनने का रीजन है कि यहाँ पे अगर 2a × b - 1 है ना, सो मोड ऑफ 2 है। तो अगर ये 4/4 है तो यहाँ पे 2⁴ बाहर आएगा ना, क्योंकि 4/4 में हर एक जगह पे मल्टीप्लाई होता है, तो उसको बाहर निकालेंगे तो पावर 4 के फॉर्म में आएगा बाहर। सो यहाँ पे 2⁴ आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, देखो कि 2⁴ यहाँ पे तो क्यूब है, तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा और आपका आंसर बनना चाहिए 10 बनेगा। देखो किस हिसाब से 10 बनेगा देखते हैं। तो ये 2⁴ था, नीचे 2 क्यूब था, तो एक ऊपर 2 बच जाएगा, इंटू 5 कर दो, सो योर आंसर विल बी 10। ये यहाँ पे एक चीज आपको ये देखनी है कि जब भी कॉमन निकालो तो एक रो में से या तो एक कॉलम में से आता तो एक बार है, यहाँ पे चारों में मल्टीप्लाई है तो रेस टू 4 होके बाहर आएगा, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो कि इफ ए इज a 3/3, if A is a 3/3 matrix filled with +1 and -1 such that sum of each row and column of a matrix is 1, then the absolute value of determinant, अगेन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी फाइंड की है। तो एब्सोल्यूट का मतलब अगेन सिंपल वही रहेगा कि हमको पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हमको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या पॉसिबल हो सकता है कि किस हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करें तो हमारा आंसर इजी रहेगा, आंसर इतना डिफिकल्ट ना बने। तो कोई अलग वे से हम सोच सकते हैं कि जिससे हमारा आंसर है वो इजीली पॉसिबल हो। देखो लेवल एकदम इजी है, लेकिन फिर भी हमको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है कि जिससे हमारा आंसर क्या मिले, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के फिल्ड किया +and -1 सच दैट द सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1। तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक चीज आपको नोटिस क्या करनी है कि लेट अस सपोज अगर मैं ए ले लूँ और इसको मैं इस हिसाब से बनाऊं, इस हिसाब से कि यहाँ पे -1 होगा और ये, तो -1 +1 हो जाएगा, तो लास्ट में प्लस बना, तो हर एक टर्म में -1 आना चाहिए। हाँ, वो कहीं पे भी आप ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। सपोज अगर मैं ऐसा ही बनाऊं तो भी देखो हर एक रो एंड हर एक कॉलम वो ऐसे, क्योंकि डायगोनल ही ओनली पॉसिबल वे होगा तब ये बना सकते हैं। ये सोचने वाला क्वेश्चन है, सोचो कि डायगोनल में ही -1 आएगा तभी जाके ईच रो एंड ईच कॉलम का सम वन आएगा, है ना। तो इसका ही अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, मोड ए निकालना, क्या निकालूंगा, -1 से स्टार्ट करते तो 1, -1 हो गया 0, अगेन +1 से स्टार्ट करते तो वो रो और वो कॉलम निकालने पे -1 आ जाएगा इधर, एंड अगेन यहाँ पे +1 है तो वो रो और वो कॉलम निकालने पे भी +1 बनेगा, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 +2 बनेगा। देखो यहाँ पे भी आगे माइनस आएगा, उसका रीजन है कि हमारा कोफैक्टर माइनस बनता है। ठीक है, कोफैक्टर क्या बनता है, माइनस बनता है, इसीलिए तो उस हिसाब से ही हमको करना है कि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आंसर विल बी 4 बन जाएगा, आंसर हमारा क्या बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन दिया गया है, अगेन ये आईपी में 2019 का है, तो सोचो हमने 6 साल के पीवाईक्यूज
ट्राई किए तो काफ़ी क्वेश्चन हमने देखे। 13 क्वेश्चन है जो PYQ देखे, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगेन देखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपको दिया गया है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपको दिया है कि 2 - 5 और 0.5 - 1 और x, ठीक है, वो हमको दिया है इनवर्स के बराबर। ए की वैल्यू है, इनवर्स की वैल्यू 1 1 2 2 दिया गया है, ठीक है, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस हिसाब से कि अगर ये ए है कि 2 - 0.5 - 1 और x, तो ए इनवर्स हमको दिया है 1 1 2 एंड 4, ठीक है, 1 1 2 एंड 4। सो इसका मतलब हमको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स है वो आई के बराबर बनता है, ठीक है, आई के बराबर बनता है। तो उसी हिसाब से अगर हम करेंगे तो भी हमारा पॉसिबल आंसर बन जाएगा ना। कि सिंपल सी बात है, देखो कि करेंगे क्या कि 2 - 0.5 है, -1 है और x है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दूँ किसके साथ, 1 1 2 एंड 4 के साथ। सो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, 1001 बनना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई कर देते फिर इक्वल कर देंगे, और क्या, 2 × 1 2, -0.5 × 2 -1 हो जाएगा। सिमिलरली ये 2 × 1 2, -0.5 × 2 करेंगे -2 बनेगा। -1 × 1 -1 एंड दिस वन इज +2x, अगेन -1 +4x, ठीक है। इस हिसाब से बनेगा, जिसका आंसर हमारा आया 1001। कंपेरिजन कर दो, लास्ट वाला टर्म ही कंपेयर कर देंगे इसके साथ। तो 4x इज इक्वल टू -1 +4x होगा, वो 1 के बराबर। सेंस 4x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू क्या बनेगी, 1/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, x की वैल्यू 1/2, मतलब हमारा आंसर क्या बनना चाहिए, 0.5। ये हमारा सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच जुड़े लेने का, है ना। आगे बढ़ेंगे कोई और नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में, ठीक है। अगले लेक्चर में और भी हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो जुड़े रहिए, बनिए लगे। ये वीडियो लाइक लगे, शेयर कीजिए।